जा रही है ससुराल में, वहां तेरे पिता नहीं होंगे, न मैं वहां रहूंगी, लेकिन पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, दो रानी का आदर करना, ननद का मान रखना, दो रानी का आदर करना, ननद का मान रखना, दोनों है प्यारी तेरी बहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। आए अतिथि घर में करना सत्कार तू, आए अतिथि घर में करना सत्कार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू, दोनों समय संध्या हवन सुगंधी से भरना भवन, दोनों समय संध्या हवन सुगंधी से भरना भवन, लगन लगाना भगवान में, प्रभु सब मोल कोई है ना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल। एक बच्चे के तीन गुरु होते हैं। पहला गुरु है उसकी माँ, दूसरा गुरु उसका पिता और तीसरा गुरु शिक्षक। और हमारे विद्वान कहते हैं कि यदि तीनों ही गुरु, तीनों ही व्यक्ति अच्छे हैं, धर्मात्मा है और विद्वान है, तो उस बच्चे का पूर्ण विकास होता है। तो तीनों की शिक्षा से ही बच्चे का निर्माण होता है। इसलिए हमारे परिवार में हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने का काम वो हमारा है, अपने परिवार को अच्छा बनाने का काम हमारा है। इसलिए हमें धर्म के रास्ते पर चलते हुए, अच्छे मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को चलाना है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने निवेदन की कि उसको परमात्मा को हम माने, परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा की स्तुति करें और परमात्मा की उपासना संध्या के माध्यम से, हवन के माध्यम से हो। मुझे बताया कि यहाँ कई परिवारों में डेली प्रतिदिन हवन होता है, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे और आज करूं कि प्रतिदिन आप अपने घर पर करें, लेकिन एक दिन तो आप सब सामूहिक हवन जरूर करें। सामूहिक जब हम मिलकर के कोई काम करते हैं तो उसकी और विशेषता बढ़ जाती है, उसकी एक शक्ति बढ़ती है और हमारे अंदर एक सामूहिकता की भावना आती है। आज हमारे अंदर धर्म तो है, लेकिन धर्म व्यक्तिगत हो गया। दिवाली का पूजन भी हम अपने घर में अलग अलग लोग करते हैं, यानी इकट्ठा हो मिलकर के कोई काम करने की जब तक हम नहीं करेंगे तब तक समाज में, परिवारों में एकता नहीं आती है। इसलिए आप रविवार का दिन निश्चित करें और 1-2 घंटा जो भी जितना भी समय हवन में लगता है कोई जगह निश्चित कर ले और वहां सब पूरे कॉलोनी के लोग मिलकर के, बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें सब मिलकर के आप हवन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो परंपरा आपने डाली, अच्छी परंपरा, वो परंपरा आपके बच्चों में भी आएगी, वो अच्छे संस्कार आपके बच्चों में आएंगे। यदि हम अपने बच्चों को अच्छी जगह से नहीं जोड़ेंगे तो बुरी जगह से जोड़ने के लिए तो वो तैयार बैठे हैं। बुराई में गिरने के लिए आदमी को ताकत नहीं लगानी पड़ती है, चढ़ने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए आज शिक्षा तो खूब है, शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े स्कूल हैं, खूब महंगे महंगे स्कूल हैं, लेकिन संस्कार देने के लिए हमारे यहाँ कोई शिक्षा के अंदर व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। केवल रोजी रोटी कैसे कमाई जाए, तुम्हें रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, ये शिक्षा तो आज सरकार दे रही है, लेकिन संस्कार कैसे मिले, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अच्छी उसमें सभ्यता कैसे आए, ये संस्कार देने का जो कार्य है वो बंद हो गया। और इसी का परिणाम है कि आज अच्छे पढ़े लिखे लोग
जो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, विदेशों में पैसा कमा रहे हैं, आज उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं। किसी भी गांव का व्यक्ति के परिवार का कोई बूढ़ा व्यक्ति वृद्धाश्रम में नहीं है। किसी अनपढ़ व्यक्ति के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं। ये आपको आश्चर्य होगा। जिसे हम कहते हैं ना, ये तो धोती कुर्ता पहनकर गंवार आदमी है, वो गंवार व्यक्ति रोज अपने माँ बाप की सेवा करता है। और जो सूट बूट लगा करके टाई लगाकर घूमते हैं, उनके माँ बाप कहाँ रहते हैं? वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने बच्चों को शिक्षा तो दी है, लेकिन उनको संस्कार नहीं दिए। तो आज संस्कार देने का काम भी हमें करना है। इसलिए आप एक दिन निश्चित करें, रविवार के दिन सभी पूरे कॉलोनी के, पूरे आसपास के सब लोग, पूरे परिवार के सब लोग मिलकर के जब आप संध्या करेंगे, हवन करेंगे, मिलकर के भजन बोलेंगे, तो आप इन बच्चों में संस्कार आएंगे। जब बच्चे अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो कभी भी ये गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। तो ये मेरा निवेदन आपसे है। अब आइए कीर्तन का एक भजन हम सब मिलकर के बोलेंगे। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म। भवसागर से पार उतर लो, भवसागर से पार उतर लो। तेरा हो जाए, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तुम करो प्रभु से सत्य ज्ञान का पहला कहना, सत्य ज्ञान का पहला कहना। कड़वे बोल कभी ना कहना, कड़वे बोल कभी ना कहना हो। तुम करो आत्मोद्धार, अमृत बरसेगा। तुम करो आत्मोद्धार, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। ओम नाम का है ये प्याला, ओम नाम का है ये प्याला। नील बनकर किस्मत वाला,
तो आइए हम सभी ने मिलकर के अभी सत्संग का लाभ उठाया, आनंद लिया। ये सारी बातें जो मैंने आपसे निवेदन की, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, संतों ने जो अपने शास्त्रों में लिखी है, उन्हीं बातों को थोड़े सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। भजन तो एक, संगीत तो एक माध्यम होता है। यदि मैं 2 घंटे प्रवचन करता तो शायद मुझे अकेले ही यहाँ बैठा रहना पड़ता, आप सब उठ के भाग जाते। बोले ये तो 2 बोल लगातार 2 घंटे प्रवचन कर रहे हैं। तो संगीत से थोड़ा सा बीच बीच में स्वाद चेंज होता रहता है, चरका मीठा चलता रहता है। तो 2 घंटे का ही कार्यक्रम आपने बहुत ही ध्यान से, एकाग्रता से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह जो घर में एक नया सदस्य आया है, उसका नामकरण है। जैसा कि मैंने कहा कि पहला परिचय में नाम ही होता है, बिना नाम के हमारी कोई पहचान ही नहीं है। अरे इधर आ, वो इधर आ, तो कौन तो ए है, कौन ओ है, पता भी नहीं चलता। तो हमारे यहाँ नाम की परंपरा है। और नाम भी कैसे, बोले नाम ऐसा होना चाहिए गुण के आधार, जिसमें अच्छे गुण हो, जिसका अच्छा अर्थ निकलता हो। चिंटू, पिंटू, टिंकू, ये ऐसे नाम हमने अंग्रेजों से सीख लिए हैं, जो नाम अंग्रेज अपने कुत्तों के रखते हैं, वो नाम हम अपने बच्चों के रखने लगे। तो हमारे यहाँ तो नाम की भी बड़ी विशेषता है कि नाम भी ऐसा हो जिसमें नाम सुनते ही व्यक्ति बोले यार कोई क्षत्रिय है, तो नाम भी क्षत्रिय जैसा होना चाहिए। व्यक्ति विद्वान है तो नाम भी वैसा ही होना चाहिए। तो जैसे उसके गुण कर्म है, जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं, बच्चे का नाम भी वैसा ही। एक बच्चे का नाम गोबरलाल, तो गोबरलाल, तो एक बच्चे का नाम है, हमारे विद्यालय में पढ़ता था एक बच्चा, बोले साहब मेरा नाम गोबरलाल। मैंने कहा यार क्या गोबरलाल। फिर मैंने कहा अपना नाम बदल ले तो उसने नाम नहीं बदला। अभी 3 दिन पहले आया था विद्यालय में, मैंने कहा तुमने नाम बदला कि नहीं बदला? बोले जी नाम नहीं बदला, गोबर का गोबर ही रह गया। तो ऐसे हमने नाम रख दिए, घीसुमल, चौथमल। अब चौथ का मतलब तो भैंस का जो गोबर होता है उसे चौथ कहते हैं, और मल यानी आदमी का, इंसान का जो लेटरिन होती है उसे मल कहते हैं। तो बताओ ये नाम क्या है? तो करोड़ी मल, घीसा मल, पता नहीं क्या क्या नाम हम लोगों ने रख दिया। हम नाम भी रखना हमें नहीं आया। ये सामंतशाही जो थी ना, उसमें ये बोलते थे कि आप भंवर सिंह जो भी ये नाम रखोगे ना तो हमारे बच्चों क्या रखेंगे? हाँ नहीं वो, लेकिन अब तो वो परंपरा नहीं है। सीताराम, ये क्या सामंतशाही जो है? हाँ वो अरे तो नाम अपने अच्छे हों, जिस नाम को, नाम सरल होना चाहिए और नाम ऐसा हो जिसका अच्छा अर्थ निकलता हो। नहीं तो लोग ये कहते हैं तेरा नाम तो है दयाराम और तू है बड़ा बेकार आदमी, तो नाम जैसा तेरे को बनना भी है। तो नाम की बड़ी विशेषता होती है। आदमी सोचता है मेरा नाम तो बड़ा अच्छा है और मेरे काम बड़े खराब हैं। तो नाम की एक जीवन में उपयोगिता है। तो कल बच्चे का नामकरण संस्कार होगा। देखो 16 संस्कार होते हैं। मनुष्य को संस्कारित करने के लिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार बनाए, 1-2 नहीं है, 16 संस्कारों का विधान किया है। तो कल सुबह का जो यज्ञ होगा, हवन होगा, नामकरण होगा, उसके बाद आपको संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके विषय में भी आपको उसमें थोड़ा सा चर्चा की जाएगी भजन और प्रवचन के माध्यम से। तो कल सुबह, हाँ कौन बोलेगा भजन? हाँ आ जाइए, एक भजन आप सुनाएंगे। तो कल सुबह का समय जो है कितने बजे? 8:30 बजे से। तो देखो सर्दी का मौसम है, इसलिए आपको अभी जल्दी छोड़ रहे हैं। अभी आराम से जल्दी जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठेंगे, नहा धो करके तैयार हो जाएंगे और सही 8:30 बजे